क्या आपको कभी 1-2 दिन के लिए किसी पर्सन की ज़रूरत पड़ी है? क्या आपको किसी इवेंट हेल्पर, पैम्पलेट और फ्लायर डिस्ट्रीब्यूटर, रजिस्ट्रेशन वर्क, प्रमोटर, एंकर, हेल्पर या किसी और छोटे काम के लिए टेम्पररी पर्सन चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है, तो Gig2One पर आप प्रोवाइडर बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं फैनी मोदी हूँ और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोवाइडर क्या होता है, प्रोवाइडर कौन बन सकता है और Gig2One पर प्रोवाइडर के रूप में आप कैसे जॉब पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले सवाल ये है कि प्रोवाइडर कौन बन सकता है? प्रोवाइडर वो होता है कि जिसको 1-2 दिन के लिए पर्सन्स की नीड है, लाइक किसी को इवेंट हेल्पर्स चाहिए, कोई अपनी इंस्टीट्यूट और कंपनी के पैम्पलेट और फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन करवाना चाहता है, कोई अपने कंपनी या शॉप का प्रमोशन करवाना चाहता है, कोई एक्सपो में रजिस्ट्रेशन वर्क के लिए स्टूडेंट हायर करना चाहता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल अभी देता हूँ कि अभी PSI और कांस्टेबल की एग्जाम में बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट हायर किए गए थे, तो उस टाइप की जॉब है। और कोई अपने वेडिंग में एंकर, डांसर, सिंगर, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, मेकअप आर्टिस्ट को हायर करना चाहता है, तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हो। दूसरा है कि आप बिग हायरिंग भी कर सकते हो, जैसे कि 500 से 6,000 पर्सन के लिए भी आप हायरिंग कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने बताया कि PSI और कांस्टेबल के एग्ज़ाम में स्टूडेंट हायर किए गए थे बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो भी बिग हायरिंग है। तो वैसे भी आप यहाँ से स्टेट वाइज, सिटी वाइज, आपके जितने जोन्स आपके अंदर आते हैं, तो उस जोन्स के वाइज भी आप हायरिंग कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। आपके जो इतने सारे सीकर के डेटा हो गए, मतलब एप्लीकेंट्स आपके 6,000 है, जैसे आप मान लें कि हमारे जो एप्लीकेंट्स है वो 6,000 है, मतलब मैंने 6,000 लोगों को मेरे ऑफर भेजी है जॉब ऑफर, तो उसका जो डेटा है वो डायरेक्टली मैनेज हो जाएगा आपके डैशबोर्ड पे ही। कैसे? तो एक्सेल सीट के रूप में आपका जो भी 6,000 लोगों का डेटा है, आप वहाँ पे उसको डायरेक्टली मैनेज कर सकोगे। उसको मैं डिटेल में आगे आपको बताऊँगा कि कैसे होगा। तो आप इस टाइप के काम के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म पर एक नॉमिनल चार्ज देके आप पर्सन हायर कर सकते हो। बट करंटली हमारे प्लेटफॉर्म पे स्कीम चल रही है, जिसका वीडियो आप इस चैनल पर देख सकते हो। तो अभी के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। तो दोस्तों, आप कैसे ये प्लेटफॉर्म यूज़ करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं लॉगिन से। तो हम यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको गूगल लॉगिन बटन दिख जाएगा। पहले हमारे टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी को आपको एक्सेप्ट करना है और टिक करना है चेक बॉक्स को। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करना है। उसके बाद आपका जो भी गूगल अकाउंट है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसका सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको पहले नोटिफिकेशन एक्सेस का एक आएगा। मेरी अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑलरेडी लिंक्ड है, तो मतलब अभी मेरे को वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, पर आपका वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि ग्रांट एक्सेस करके। तो आपको नोटिफिकेशन अलाउ करवाना है, वो मस्ट जरूरी है, क्योंकि आपके ऊपर एप्लीकेंट्स आएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? तो नोटिफिकेशन के थ्रू ही पता चलेगा। तो आपको बार बार वेबसाइट को चेक नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने नोटिफिकेशन एक्सेस नहीं दिया तो आपको बार बार वेबसाइट चेक करना पड़ेगा कि भाई कितने पर्सन आए। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन को यहाँ पे अलाउ करना है इफ़ इन केस आपको एरर आती है, क्योंकि जो आप ब्लॉक पे रहेगा तो आपको एरर आएगी। आपको अलाउड करना है। बाद में आपका रोल क्या है? तो प्रोवाइडर है, तो प्रोवाइडर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे मैं मेरा नंबर एंटर कर देता हूँ, फ़ोन नंबर। आपको जो स्टेट है वो मस्ट सिलेक्ट करना है। आपको आपकी सिटी भी मस्ट सिलेक्ट करनी है। उसके बेसिस पे हम नोटिफिकेशन भेज सकते हैं कि भाई आपको कोई भी अपडेट है आपके एरिया के अंदर, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको वहाँ से आपको स्टेट वाइज मिल जाएगी। फिर आपका जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, एज डालनी है, पिन कोड भी देना है मस्ट, और आपका जो भी एरिया है, मतलब एड्रेस है, आपका एड्रेस खुद का, वो आप देख सकते हैं। आपकी कंपनी का नाम लिखना है। यहाँ पे मैं Gig2One एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो कि आपको डैशबोर्ड आ गया। तो मैं उस स्टेप में, लॉगिन वाले स्टेप में, एक नोटिफिकेशन का आप देख लेना। नोटिफिकेशन में एरर आ रही है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, वहाँ से अलाउ करना है, तो वो एरर नहीं आएगी। तो लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा हमारा डैशबोर्ड आ जाएगा। तो उसमें बेसिकली आप राइट हैंड साइड आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। उसमें आपने लॉगिन फॉर्म में जितनी भी डिटेल्स दी गई थी वो आपको दिखेगी। वहाँ से आप यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो एडिट भी कर सकते हो और उसको सेव कर सकते हो। ये सेव में उसके बाद आता है नोटिफिकेशन डोर आता है। वहाँ पे आपको रिसेंटली जो भी नोटिफिकेशन मिली होगी वो यहाँ पे लोड रहेगी। मतलब नोटिफिकेशन में कौन कौन सी नोटिफिकेशन मिलेगी? लाइक हमारी अपडेट मिलेगी। पहले तो प्लेटफॉर्म कोई अपडेट आपको देगा तो वही मिलेगी। दूसरी मिलेगी कि भाई आपके जो जॉब पोस्टिंग जो करंटली है उस पर कोई एप्लीकेंट आता है तो आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। जितने जैसे कि 10 पर्सन ने आपके पोस्ट पे अप्लाई किया है, जॉब पोस्ट पे, तो आपको उसके 10 नोटिफिकेशंस आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने पर्सन आ गए। उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली एक दूसरा व्यू खुलेगा। उसको मैं आगे समझाता हूँ कैसा व्यू होगा। उसके बाद में आता है डार्क मोड। आप हमारी वेबसाइट को डार्क मोड में भी यूज़ कर सकते हैं। बाद में आता है व्यू साइट।
अभी व्यू साइड है होम पेज में जाने के लिए, तो होम पेज को देखना है आपको कभी तो ये किसी के रिव्यू पढ़ने हैं तो आप ये होम पेज पे आ सकते हो। यहाँ पे आपका लॉगिन होने के बाद मैंने जैसे बताया कि डैशबोर्ड का बटन आ जाएगा, लॉगआउट का बटन आ जाएगा। ये पोस्ट जॉब और डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली अपने डैशबोर्ड पर ही रीडायरेक्ट करेगा। उसके बाद में अभी स्विच रोल का भी हमने ऑप्शन दिया है, जैसे कि कभी क्या होता है कि कोई पर्सन ऐसा है कि वो मतलब उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हायरिंग की, उसने हायरिंग कर लिया, अभी उसको सीकर भी बनना है, आर्टिस्ट भी बनना है, तो यहाँ से वो पूरा जो लॉगिन फॉर्म है वो कंप्लीट किया तो वो यहाँ से पूरा फिर से सिलेक्ट कर सकता है, तो रोल सब कुछ वो सिलेक्ट कर सकता है और एडिट कर सकता है अपने। उसके बाद में आता है रेट प्लेटफॉर्म। ये आप जो हमारी वेबसाइट आपको अच्छी लगे तो आप हमको रेट भी कर सकते हैं और ये जो आप रेट करोगे वो अपनी वेबसाइट पे दिखेगा। उसके बाद आता है माई पोस्टिंग पे आप जैसे कि किसी ने 6000 जॉब पोस्ट की है हमारे प्लेटफॉर्म में, बहुत यूज़ किया है हमारा प्लेटफॉर्म, तो उसको देखनी है कि भाई मैंने 2025 में कौन सी जॉब पोस्ट की थी और उस पर क्या क्या मैंने किया था, तो वो यहाँ से डायरेक्ट फिल्टर से करेगा तो उसको यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी और वो जॉब पे जैसे क्लिक करेगा तो उसको मैनेज एप्लीकेशन वाला व्यू दिखेगा, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे दिखेगा। उसके बाद आता है पेमेंट्स, तो यहाँ पे आपके पेमेंट हिस्ट्री रहेगी और बिलिंग हिस्ट्री रहेगी, जो भी आप जॉब पोस्ट करने का हमको चार्ज दोगे और उसकी शुद्ध सारी डिटेल है वो यहाँ पे रहेगी। उसके बाद आता है नीड सपोर्ट। अभी आपको कोई कंप्लेंट प्रॉब्लम या सजेशन है तो आप चैट विद सपोर्ट पे क्लिक कर सकते हो और हमको यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो और हमारा ये ईमेल आईडी है, मतलब सपोर्ट आईडी है support@gtone.com, यहाँ पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली मेल भी कर सकते हो और यहाँ पे मैसेज भी लिख सकते हो। उसके बाद में आएगा साइन आउट करके तो आप लॉग आउट करोगे अपने प्लेटफॉर्म से। अभी जो मेन है ओवरव्यू, अभी हम ओवरव्यू सेक्शन में, तो ओवरव्यू सेक्शन में आपको टोटल एक्टिव वीक्स देखने को मिलेगी भाई कि भाई मेरी एक्टिव जॉब कितनी है वो आपको दिखने मिलेगी। उसके बाद में टोटल वर्कर्स आपने अभी तक आपने जब प्लेटफॉर्म के साथ काम करना चालू किया तब से लेकर अभी तक कितने वर्कर्स आपने हायर किए और कितना स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कितना स्पेंड किया वो आपको यहाँ से दिखेगा। उसके बाद आता है पोस्ट न्यू गिग। अभी यहाँ से आप पोस्टिंग चालू कर सकते हो, जॉब पोस्ट के लिए पोस्ट न्यू गिग पर क्लिक करना है तो वहाँ से आपको चालू कर सकते हो। उसके बाद उसमें आपको 2 कैटेगरी दिखेगी, जनरल गिग्स और आर्टिस्ट। अभी आर्टिस्ट में आपको आर्टिस्ट ही लेना है तो आपको आर्टिस्ट में जाके उसकी कैटेगरी देखनी है और उसकी कैटेगरी आपको नहीं मिलती है, जैसे कि कोई कैटेगरी नहीं लिस्टेड है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अदर करके ऑप्शन होगा, देखो ये रहा अदर, ये अदर ऑप्शन को क्लिक करके आप यहाँ पे उसको मेंशन करते हैं कि कौन सी कैटेगरी में आपको हायर करना है और यहाँ पे लिस्ट ऑफ थोड़ी बहुत मैंने दी है यहाँ पे, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और जनरल गिग्स है, मतलब जो काम सब कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, तो इसमें भी अदर का ऑप्शन है। यहाँ पे अदर सिलेक्ट करोगे तो नीचे आपको मेंशन करना पड़ेगा और करंटली मैं बाउंसर को सिलेक्ट करता हूँ, हाँ बाउंसर भी सिलेक्ट कर सकते हो और बाउंसर को हायर भी कर सकते हो हमारा प्लेटफॉर्म से 1-2 दिन के लिए। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, बाद में यहाँ पे आपका जॉब का टाइटल डालना है, मैं अभी बाउंसर लिखता हूँ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है, कि शॉर्ट और इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन लिखना है, जो भी आपके रूल्स है या मतलब कि आपके जॉब का डिस्क्रिप्शन है वो मतलब शॉर्ट में लिखना है और इम्पोर्टेंट डिटेल्स ही लिखने, लाइक यहाँ वहाँ पे आप फूड प्रोवाइड करने वाले हो, जॉब लोकेशन पे फूड प्रोवाइड करने वाले नहीं करने वाले हो, फिर दूसरा है कि ड्रेस कोड क्या पहन के आना है और क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप सब कुछ लिख सकते हो। तो मैं अभी टेस्ट लिख देता हूँ सिंपल। उसके बाद आता है एड्रेस, आपको यहाँ पे एड्रेस दे देना है, यहाँ पे मैं सिंपल अभी टेस्ट लिखूँगा, यहाँ पे आप अपना जो सिटी और स्टेट भी लिख सकते हो और ये मस्ट देना है। इसके बेसिस पर हम सीकर को नोटिफिकेशन दे सकते हैं कि मतलब आपका जो सिटी और स्टेट है उसके बाद मतलब आपको क्या है कि आपके एरिया के आसपास के लोग मिल जाए और जल्दी से जल्दी मिल जाए, इसलिए आपको स्टेट मस्ट एंटर करना है। अभी दूसरी बात ये बतानी थी कि डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी वर्ड नहीं लिख सकते, जैसे कि आप बेसिकली मैं लिख लेता हूँ कि ईजी मनी। मैंने बहुत सारे वर्ड्स बेड वर्ड्स हैं, बेड वर्ड्स आप कह सकते हो, तो उसको मैंने ब्लॉक किया गया है। आप ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे लिखते हो, कहीं पे भी लिखते हो जॉब में, तो वो जॉब पोस्ट नहीं होती। एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। नेक्स्ट करेंगे, देखो ये कंटेंट वायोलेट सेफ्टी गाइडलाइंस आगे कौन से वर्ड पे है, तो ईजी मनी पे। तो जो बेड वर्ड्स है वो मैंने ब्लॉक किए गए, तो आपको अच्छे से लिखना है अपना डिस्क्रिप्शन और शॉर्टर लिखना है और इम्पोर्टेंट डिटेल्स ही देनी है खाली, कि भाई ये करके आना है, ये नहीं करना है, वही देना है, उसके अलावा कुछ लिखना नहीं है। बाद में आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने 17 पे क्लिक किया, वहाँ से आप 2-3 दिन 4 दिन ऐसे भी हायर कर सकते हो। और मतलब कि जैसे कि आप गुजरात में हो पर आपको गोवा में एक इवेंट है, वहाँ पे आपको हायरिंग चाहिए 2-4 दिन की, तो वहाँ पे भी आप
कर सकते हो। और यहाँ पे स्टार्ट और एंड टाइम, मतलब जॉब का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम लिखना जरूरी है। यहाँ पे वर्कर लिखना है और पर वर्कर आपको पेमेंट लिखना है कि आप कितना पेमेंट प्रोवाइड करोगे। अभी एक एक्स्ट्रा फीचर मैंने दिया है कि अर्जेंट। अभी ये 2 टाइप के अर्जेंट है। जैसे कि आपने यहाँ से डेट सिलेक्ट किया कि आज 16 तारीख है, बरोबर। आज आप देख रहे हो यहाँ पे 16 तारीख है और कल 17 तारीख है, तो 17 तारीख सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो जॉब है वो अर्जेंट में ही चली जाएगी, बरोबर। पर अभी दूसरा यहाँ पे ऑप्शन क्यों अर्जेंट का दिया है, क्योंकि अभी ऐसा केस है कि भाई 4-5 दिन के बाद एक आपकी इवेंट है, पर आपको क्या करना है कि उस इवेंट वाले को जवाब देना है आज कि भाई कितने बंदे मैं ला पाऊंगा, कितने पर्सन्स में हायर कर पाऊंगा, उसका जवाब देना है। और आपको जल्दी से जल्दी नंबर्स चाहिए कि कितने पर्सन्स आप हायर करके ले जाओगे उस इवेंट पे। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक कर सकते हो और पोस्ट कर सकते हो, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी 17 तारीख की जॉब पोस्ट की है, तो ऑलरेडी अर्जेंट नहीं है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्लो है और कस्टम एप्लीकेशन फॉर्म। अभी स्टैंडर्ड फ्लो में मतलब क्या है कि जो फ्लो है अपना वही है, पर कस्टम एप्लीकेशन में चेंजेस है कि भाई जब आप सीकर को हायर करते हो तब आपको कोई सीकर की इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको कोई क्वेश्चन पूछने हैं उससे, तो वो आप यहाँ पे जैसे गूगल फॉर्म होता है वो आप यहाँ से आप भरवा सकते हो। तो इसकी डायरेक्ट डिटेल आपको जब इस जॉब पे मैंने जॉब एप्लीकेशन का एक बटन आएगा उस पर क्लिक करोगे तब आपकी जो सीकर है, जितने भी सीकर ने आपकी जो ऑफर को एक्सेप्ट किया होगा उसकी सारी डिटेल एक एक्सेल शीट में है। तो उस एक्सेल शीट में ये सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स वहाँ पे दिखेंगे। ये वन टाइप ऑफ गूगल फॉर्म टाइप है, मतलब मल्टीपल चॉइस आप सिलेक्ट करवा सकते हो, तो शॉर्ट आंसर पूछ सकते हो। आपको जरूर लगे ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ से पूछ सकते हो। और उसकी डिटेल कहाँ जाएगी, जहाँ पे आपका डैशबोर्ड है वहाँ पे आपकी जो पोस्ट है करंटली उसमें मैनेज एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे तो एक्सेल शीट जो होगी उसमें आपको मैं आगे बताऊंगा। आपको अभी नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं समझाऊंगा। फिर ये नहीं करना है तो आप स्विच टू स्टैंडर्ड फ्लो पे चले जाइए, फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अभी मैं एक दिखा देता हूँ, चलो आपको एग्जाम्पल शॉर्ट आंसर करके एक एग्जाम्पल लेते हैं। एंटर योर नेम, तो यहाँ पे आपको कोई वैलिडेशन चाहिए तो वैलिडेशन मतलब न्यूमेरिक मतलब लेंथ कितना होना चाहिए वर्ड का, तो वो सब आप रख सकते हो। अभी करंटली नो वैलिडेशन पर फिर रिक्वायर्ड फिल करोगे तो जो स्पीकर है उसको कंपलसरी ये आपके या क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, उसके बिना वो जॉब पे अप्लाई नहीं कर पाएगा। और रिक्वायर्ड फिल नहीं है तो आंसर ना दे के भी आपकी जॉब पे अप्लाई कर पाएगा। तो ये एक क्वेश्चन था। अभी मैं रिक्वायर्ड पे रखता हूँ तो आपको आगे समझ में आएगा कि कैसे करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मेन चीज़ ये करनी है कि यहाँ पे आपकी जॉब का जो है रिव्यू आपको प्रॉपर ले लेना है कि कोई डिटेल्स गलत तो नहीं है मैंने डाली, क्योंकि क्या होगा इफ़ आपने गलत डाली डिटेल्स और आपने पेमेंट कर दिया तो आपको पैसे रिफंड नहीं मिलेंगे। हाँ दोस्तों, आपको पेमेंट रिफंड नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मस्ट आपकी जो भी डिटेल है वो आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पे मैंने कस्टम फॉर्म ऐड किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पे दिखे। फिर नॉमिनल चार्ज, देखो आप 1 से 5 पर्सन को हायर करते हो तो आपको 29 रुपीज़ देने हैं। आपको चार्जेस आपके वर्कर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। मतलब हमने कुछ टायर्स डिफाइन किए हैं, माइक्रो टायर, स्मॉल टायर, बिग टायर। तो उस टायर में लाइक माइक्रो टायर में 1 से 5 है, मतलब 1 से 5 लोगों को हायरिंग करना है तो 29। 5 लोगों को हायर करो या एक पर्सन को हायर करो, आपको 29 रुपीज़ ही देने हैं। वैसे हमने टायर डिफाइन। तो ये पेमेंट स्ट्रक्चर का जो वीडियो है वो मैं आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, मैंने पोस्ट कर ही दिया है, तो आप वहाँ से भी वो पेमेंट स्ट्रक्चर का वीडियो देख सकते हो कि पेमेंट स्ट्रक्चर कैसे होता है। यहाँ पे मस्ट जैसे बोला जाता है यहाँ पे वेरीफाई आपको कर लेना है अपनी डिटेल्स। एक बार पोस्ट होने के बाद आपको रिफंड नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे करोगे तो आपको राजोट का मिल सकता है इंटरफेस, वहाँ पे जाके आपको पे करना है। जैसा कि आप देख रहे हो मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, अभी ये कंफर्म पेमेंट करा है, पेमेंट सक्सेसफुल भी आ गया। अभी ये ऑटोमेटिकली अपने को रिडायरेक्ट करेगा और हमारी जॉब लाइव है। हाँ दोस्तों, हमारी जॉब लाइव हो गई। देखो मैंने बोला था ना कि 17 तारीख को मैंने पोस्ट किया तो यहाँ पे अर्जेंट पर्सन बोला गया, वो मतलब किस स्टिकर को आपकी जॉब प्रायोरिटी पे दिखेगी, बराबर। तो यहाँ पे मैनेज एप्लीकेशन भी आ गया, मैंने आगे बताया था। यहाँ से आप देखो ऐसे करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा, या ऐसे करोगे राइट साइड आप उसको स्लाइड करोगे तो डिलीट हो जाएगा। ओके, तो वो चीज़ें मैनेज एप्लीकेशन पे आप क्लिक कर सकते हो। मैनेज एप्लीकेशन पे आप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे उसकी डिटेल, अभी नो एप्लीकेंट्स है, मतलब कि आपके पास कोई भी एप्लीकेंट्स नहीं है। हम बैक टू डैशबोर्ड जाते हैं। अभी देखो आपकी एक्टिव वीक्स है, कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे 0 है, यहाँ पे रिफ्रेश बटन है। तो आप यहाँ से मतलब रिफ्रेश इसलिए दिया गया है कि क्या होता है कि अभी आप प्लेटफॉर्म पे लॉगिन ही हो, मतलब कि आपके पेज खुला हुआ ही है पर आपको एप्लीकेंट्स नहीं दिख रहे, बराबर।
यहाँ पे मैंने मैनेज एप्लीकेशन पे क्लिक किया और मेरे आए हैं, एप्लीकेंट आए हैं, और यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, तो आप सिंपली यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकते हो और पूरी वेबसाइट को भी रिफ्रेश कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा कि अपने कितने एप्लीकेंट्स आए हैं हमारे और जितने वर्कर्स आए हैं। तो उसमें क्या होगा कि अभी एक वर्कर के लिए आपने जॉब पोस्ट की है, बरोबर, तो आपको 5 एप्लीकेशन आए हैं, बरोबर, तो आपको 5 एप्लीकेशन के साथ जो भी कम्युनिकेशन होगा वो होगा, आप उसमें से कोई एक को ऑफर करें या 2 को ऑफर करें, बराबर, 2 को ऑफर करें, पर एक्सेप्ट जिसने फर्स्ट कर लिया, मतलब कि जिसने आपके पोस्ट पर एक्सेप्ट कर लिया, एक जन की जॉब है तो एक जन ने अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद आप मतलब आपकी जो जॉब है वो कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, दूसरे लोग के साथ कम्युनिकेशन कर पाएंगे और आपकी जॉब कंप्लीट हो जाएगी और हमारे जो स्टिकर के जो पेज में जॉब लिस्टिंग है वहाँ से आपकी जॉब निकल जाएगी। तो ये है एक, ये भी बताना था। उसके बाद आपको मैनेज एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अभी मैं अप्लाई करता हूँ इस जॉब पे, मैं मेरे दूसरे डिवाइस से इस जॉब पे अप्लाई करूँगा। तो देखते हैं कि कैसे हमारी जो एप्लीकेंट का जो व्यू है कैसे आता है हमारे प्लेटफॉर्म पे। मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, देखो मेरे को यहाँ पे साइड में आ गया है, मेरे को नोटिफिकेशन पोस्ट आया है, क्योंकि मैं अभी लॉगिन नहीं होता, मतलब कि अभी मेरा जो वेबसाइट है वो ऑन नहीं होता यहाँ पे डेस्कटॉप पे, तो मुझे डायरेक्टली नोटिफिकेशन आती है और नोटिफिकेशन डोर में भी यहाँ पे आ जाती है उसी का एप्लीकेंट फैनिल मोदी हैज़ अप्लाइड फॉर योर गिग बाउंसर। ओके, उसने कब अप्लाई किया है वो भी आपको बता देगा। ओके, तो मैनेज एप्लीकेशन पे जाएंगे, देखो ऐसा दिखेगा, पहले उसका नाम दिखेगा, उसकी स्किल दिखेगी आपको कि कौन सी स्किल है, यहाँ पे आप वहाँ के ऐसे रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसकी बहुत कम डिटेल दिखेगी। अभी आपको क्या करना है कि आपको सेंड ऑफर करना है। सेंड ऑफर करने के बाद वो आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। जब वो आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करेगा तभी आपको उसकी डिटेल्स दिखेगी। आप यहाँ पे स्प्रेडशीट व्यू में भी देख सकते हो, कार्ड्स भी देख सकते हो। आपको यहाँ पे ऑफर स्टेटस दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये क्लिक किया, मैनेज एप्लीकेशन पे गए और आगे थे, उसका नंबर आ गया। आप अभी उसको कॉल करके आपका जो भी कम्युनिकेशन वो कर सकते हो। और आप एक्सपोर्ट हायर लिस्ट पर क्लिक करोगे तो आपको आपकी वो जो एक्सेल सीट है मिल जाएगी। अभी यहाँ पे 600 सीकर्स है, तो भी आपको वहाँ पे 600 लोग के डिटेल्स आ जाएंगे, उसमें उसकी सारी डिटेल आ जाएगी और आपको जो एक्सटर्नल डिटेल फॉर्म में आपने मतलब ऐड करी थी, एंटर योर नेम, वो भी उसमें आ जाएगी। मतलब कि बेसिकली आप ऐसे पूरा देख सकते हो। तो मुझे आज यही प्रोवाइडर के बारे में बताना था, मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि प्रोवाइडर क्या होता है और V2 पर प्रोवाइडर की क्या भूमिका होती है। अगर आपको अपने लोकल एरिया में 1-2 दिन के लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत है तो आप V2 पर आसानी से जॉब पोस्ट कर सकते हैं और आप कोई भी सीकर को मतलब कि ढूंढ सकते हैं इजीली। आपको आपके जॉब के कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको उस टाइप का सीकर आपको मिल जाएगा। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल है और प्रॉब्लम है और डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। V2 से जुड़ी नई अपडेट्स और अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने ना भूलें। धन्यवाद। और एक मेन बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जैसा सपोर्ट रहेगा वैसे फीचर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मैंने बहुत सारे फीचर्स अभी नहीं दिए हैं इनिशियल बेस पे, क्योंकि वो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा और सपोर्ट नहीं मिलता है तो मेरे को थोड़ा लॉस जाएगा। इसलिए मैं बहुत सारे फीचर्स मेरे माइंड में है और इम्प्लीमेंट करना भी चाहते हैं, पर इसमें क्या है कि आपका सपोर्ट होगा तो ही हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये आप लोग के लिए, प्रोवाइडर के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर हो सकता है, क्योंकि आप इजीली सब कुछ मैनेज कर पाओगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको हमको सपोर्ट करना है तो ही हम आपको उस टाइप के भी फीचर्स प्रोवाइड कर पाएंगे।